नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनु एलएलबी। साथियों, आज हम बात करेंगे 12 मई से शुरू होने वाली रेल सेवा के बारे में। भारतीय रेलवे जो तकरीबन 25 तारीख से बंद है, 25 अप्रैल से जो भारत में लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद से भारतीय रेल बंद हो गई। और ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब रेल के पहिए थम गए। और ये लगातार लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 यानी कि लॉकडाउन अभी तक 3 बार एक्सटेंड हो चुका है, जो कि 17 मई को तीसरा लॉकडाउन का चरण खत्म होने वाला है। और सरकार ने 12 मई से रेलवे शुरू करने का फैसला लिया है। ये रेल सेवा सबके लिए शुरू नहीं होगा, हर शहर के लिए शुरू नहीं होगा। ये सिर्फ भारत की राजधानी नई दिल्ली से 15 शहरों के लिए ट्रेन चलेंगे, जिसमें मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, पटना, डिब्रूगढ़, पश्चिम बंगाल के कोलकाता जैसे कुछ बड़े शहर हैं जहां दिल्ली से ट्रेनें चलेंगी और अपने गंतव्य शहर, जो 15 शहर इसमें चिन्हित किए गए हैं, वहां तक जाएगी। लोगों में कहीं ना कहीं बेचैनी है कि क्या लॉकडाउन बढ़ेगा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, रहेंगे। उनकी इस बेचैनी को देखते हुए शायद सरकार ने यह फैसला लिया है और रेल मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसकी बुकिंग शुरू हो गई है। और ये सिर्फ आईआरसीटी के वेबसाइट से ही शुरू होगी, यानी कि इसका टिकट आपको काउंटर से नहीं मिलेगा। जो रेलवे काउंटर्स होते हैं स्टेशन पे, वहां से नहीं मिलेगा। ये आपको आईआरसीटी के वेबसाइट से ही टिकट कटाना पड़ेगा और आप अपने गंतव्य को जा सकते हैं। सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो जरूर देगा, लेकिन एक और कोरोना फैलने का खतरा जो है बढ़ गया है। क्योंकि अभी हमने हाल में देखा है, जो प्रवासी मजदूरों को लेके भारतीय रेल जो आई है और सरकार ने उन सारे मजदूरों को स्टेशन से, जैसे कि पटना में, मान लेते हैं बिहार का उदाहरण लेते हैं, जैसे स्टेशन पटना पे उतरी, सारे लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई और उनको लेके उनके गृह जिला में सरकारी बसें लेके गई। वहां से उनके होम प्रखंड में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जो स्कूल्स हैं उसको, और उस क्वारंटाइन सेंटर में लिया गया है। उसमें से कई सारे लोग पॉजिटिव आ गए हैं। 11 मई तक के न्यूज में 96 लोग का रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया है कोरोना का, जिसमें बिहार के एक जिला मुजफ्फरपुर में लगभग 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इन सभी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं कोरोना फैलने का एक खतरा बढ़ गया है। और जब रेलवे शुरू होगी, इतने लोगों की जांच कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि कोरोना के एक नई लक्षण देखने में सामने आई है कि जो लोगों में कोरोना है भी, उनको लक्षण पता ही नहीं चलता और थर्मल स्क्रीनिंग में भी कहीं ना कहीं वो लोग बच जाते हैं, जब तक कि उनका फुल फ्लेज टेस्ट नहीं होता। ये पता ही नहीं चलता कि उनको कोरोना है। तो देखिए, सरकार ने ये फैसला लिया है 12 मई से रेलवे चलाने का, जो कि 15 शहरों तक जाएगी। वो कहाँ तक उचित है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं सावधानी जरूर बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना का खतरा, जो लॉकडाउन में हम लोग सेफ थे लगभग, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो सतर्क रहिए, मास्क लगाइए, हैंड वॉश का यूज कीजिए। अगर बाहर आप कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो सैनिटाइजर अपने पास रखिए, ताकि कोई नोट अगर किसी से आप लें या कोई सामान लें तो उसको लेने के बाद तुरंत हाथ को सैनिटाइज कर लें। और ये सब उपाय हमको करने पड़ेंगे, नहीं तो कोरोना की महामारी से हम लोग बच नहीं सकते। और जब तक मार्केट में इसका वैक्सीन नहीं आता, तब तक हम लोगों को काफी, यानी कि लगभग 2020 तक, सितंबर अक्टूबर तक, जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता, हम लोगों को सेफ्टी बरतना होगा। तो अगर आप भी दिल्ली में हैं और अपने गंतव्य शहर जाना चाहते हैं, तो आप आईआरसीटी के वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि उन 15 शहरों में जो ट्रेनें जाएंगी उसमें आपका शहर है या नहीं। थैंक यू।